मकर संक्रांति का त्योहार का महत्व है। मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है? देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को मनाया जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति उत्तर भारत में खिचड़ी और वहीं पर कहीं कहीं उत्तरायण, उत्तरायणी, पोंगल, लोहड़ी, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों चलिए बताते हैं कि आखिर मकर संक्रांति के दिन क्या क्या किया जाता है, इसका महत्व क्या है, विधि विधान क्या है। कहा जाता है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जो लोग स्नान से पहले शरीर पर तिल का तेल लगाते हैं और फिर उस पानी में स्नान करते हैं तो उनके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा पीने के पानी में तिल मिलाने से और देवताओं व एक दूसरे के बीच तिल से बनी मिठाइयों को पेश करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर में सुधार होता है, प्रवृत्तियों में सुधार करने में मदद मिलती है। कहीं न कहीं यह धारणा सही है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि तिल के बीज नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। दही चूरा। दोस्तों खिचड़ी के दिन दही चूरा का अलग ही महत्व है। उत्तर भारत में तो मकर संक्रांति को दही चूरा के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस दिन लोग जरूर दही और चूरा खाते हैं। यह ट्रेंड खासकर बिहार और झारखंड में चलता है। इसके साथ ही तिल और गुड़ के लड्डू, चूरा के लड्डू, मुरही के लड्डू, तिलकुट, खिचड़ी, अरसा, पिट्ठा भी बनाए जाते हैं। दोस्तों गुड़ की बनी मिठाई एक दूसरे को देना मकर संक्रांति के त्योहार पर बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों यह कैसे संभव है? दरअसल इस समय गन्ने की फसलों की कटाई शुरू हो जाती है, जिससे गुड़ तैयार किया जाता है। इसलिए लगभग हर प्रदेश में गुड़ और तिल दोनों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। इसके अलावा मिठाई बनाने के लिए भी इसी गुड़ का उपयोग किया जाता है और देवता को प्रसादम या नैवेद्यम के रूप में पेश किया जाता है। इस त्योहार में किसान एक भरपूर फसल के लिए देवताओं और माँ प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और अपने अपने तरीके से अपनी फसल उन्हें भेंट करते हैं। खिचड़ी। दोस्तों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों पर मकर संक्रांति वाले दिन घरों में खिचड़ी बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं त्योहार में अच्छे अच्छे पकवान खाने के बजाय घरों में खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? तो इसका कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि का स्वामी शनि होता है। इस वजह से संक्रांति वाले दिन तिल, चावल, गुड़, जौ दान करने से खुद खिचड़ी खाने का रिवाज है। इस तरह इस पर्व का एक और नाम खिचड़ी भी है। दोस्तों पतंग उड़ाना। खिचड़ी के दिन पतंग उड़ाना भी बेहद ही खास होता है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य उत्तर की ओर यानी उत्तरायण की ओर बढ़ना शुरू करता है और आयुर्वेद के अनुसार जब सूर्य उत्तरायण में चलता है तो उसकी किरणों का शरीर पर औषधीय प्रभाव पड़ता है। इसलिए लंबे सर्दियों के बाद जब लोग पतंग उड़ाने के लिए खुले में निकलते हैं तो उन्हें सूर्य के संपर्क में आने का लाभ मिलता है। उनका शरीर सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है और सर्दी, खांसी और शुष्क त्वचा जैसे सभी संक्रमणों से मुक्त मिल जाती है, जो सर्दियों के कारण हुआ था। इस शुभ दिनों को भारत में पतंग उड़ाने का त्योहार भी कहा जाता है। आप इस दिन आसमान को रंग बिरंगी खूबसूरत पतंगों से सजा हुआ देख सकते हैं। यह गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में विशेष रूप से बहुत लोकप्रिय है। पतंग आमतौर पर हल्के कागज और पतली बांस की लकड़ियों से तैयार की जाती है। मकर संक्रांति के दिन कौवे को मिठाई खिलाना। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन अलग अलग तरह के रिवाज हैं। दोस्तों इस दिन कौवे को भी भोजन कराया जाता है। दोस्तों कहा जाता है आटे को घी में अच्छी तरह से भूनकर उसके अलग अलग शेप में मिठाई बनाई जाती है और कौवे को खिलाया जाता है। यह परंपरा उत्तराखंड निवासियों में ज्यादा मान्य है। किस जगह कौन सी मिठाई और पकवान बनने का ट्रेडिशन है, यह इस बात पर निर्भर करता है आप किस प्रदेश में रह रहे हैं। आग की पूजा का विधान। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आग के पूजा का विधान भी होता है। जैसे कि हमने पहले ही इस बात का जिक्र किया है कि संक्रांति के इस त्योहार को कई और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक लोहड़ी भी शामिल है। इसमें मकर संक्रांति से एक रात पहले आग की पूजा करके चावल, तिल, मक्का, गुड़ और गन्ना चढ़ाया जाता है और लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद सब लोग एक दूसरे को गुड़ और तिल से बनी मिठाइयाँ खिलाते हैं। हलवा का आदान प्रदान करना। दोस्तों मकर संक्रांति पर लोग हलवा का आदान प्रदान करते हैं। खास करके मराठा में हलवा के रूप में जानी जाने वाली बहुरंगी मिठाई तैयार किया जाता है।
इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस चीनी के दानों को चीनी के सिरप के साथ कोट किया जाता है। इस मिठाई को खिलाते समय लोग मराठी में एक दूसरे को तिल गुल घ्या आनी गोर गोर बोलकर स्वागत करते हैं। इस वाक्य को सद्भावना से कहा जाता है, जिसका अर्थ यही होता है कि सभी बुरी चीजों को भूलकर मनमुटाव खत्म करके सब फिर से पहले की तरह अपने रिश्तों को निभाएं। दूध पुल्ली। मकर संक्रांति वाले दिन दूध पुल्ली तैयार की जाती है और इसके लिए चावल का आटा, नारियल, गुड़ और दूध की आवश्यकता होती है। इस दिन मिठाई के रूप में रसगुल्ला भी बनाया जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि यह रेसिपी आखिर कहाँ पर बनाई जाती है और कहाँ पर प्रसिद्ध है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं बंगाल की ये बात। ये रेसिपी बंगाल में बनाई जाती है। खुले आंगन में चूल्हा जलाना। दोस्तों, यह ट्रेडिशन तमिल में प्रसिद्ध है, मगर इस त्योहार को पोंगल के नाम से वहां पर जाना जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व के दौरान घरों में खुले आंगन में चूल्हा बनाकर मिट्टी के बर्तन में प्रसाद की खीर बनाई जाती है। दान करना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दान बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन लोग दान करते हैं क्योंकि इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस त्योहार की खासियत यह है कि इस दिन सभी जगह पर दान पुण्य करने की परंपरा है। जैसे बिहार और झारखंड में लोग उड़द की दाल, तिल, चावल और कपड़ों का दान करते हैं। इसके साथ शास्त्रों में लाल फूल, गेहूं, गुड़, मसूर दाल, सुपारी, लाल फल, तांबा, सोना, कपड़ा चढ़ाने का विधान है। पंजाब और हरियाणा की तरफ अग्नि देवता की पूजा करते हुए उन्हें गुड़, चावल, तिल और मक्के की भेंट की जाती है और जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य किया जाता है। इसके अलावा कई जगहों पर 14 की संख्या में चीजों को दान किया जाता है। तो वहीं महाराष्ट्र में हलवा बनाकर बांटा जाता है। इस तरह से अलग अलग जगहों पर दान करने के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन सबका सार एक ही है। इन सब के अलावा और भी कई काम इस दिन लोग करते हैं। महिलाएं इस दिन शुरुआत अपने घरों और आंगन में झाड़ू और पोछा लगाने से करती है। इसके बाद दरवाजे पर रंगोली बनाई जाती है, जिसके बाद उतने नामक एक खास मिश्रण से स्नान करने के बाद महिलाएं अच्छे से तैयार होकर पूजा करती है और देवी सरस्वती के प्रति अपना सम्मान प्रकट करती हैं। साथ ही परिवार के दिवंगत पूर्वजों के लिए प्रार्थना की जाती है। संक्षेप में यह कहा जाता है कि मकर संक्रांति एक ऐसा दिन है जो ज्ञान, शांति, समृद्धि, सद्भावना और खुशी की शुरुआत होती है, यानी वसंत ऋतु और शीत ऋतु का एक साथ समापन। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार विशेष रूप से किसान समुदाय के बीच खुशहाली और समृद्धि लाने के रूप में जाना जाता है। ब्लैक कलर की ड्रेस पहनना। दोस्तों, महाराष्ट्र इस दिन काले रंग के कपड़ों में लोग यहाँ पर सजते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन महिलाओं के लिए काले रंग की साड़ी पहनना और हल्दी कुमकुम की रस्में करना शुभ माना जाता है। देखा जाए तो यह एक मात्र ऐसा त्योहार है जिसमें लोगों को काले कपड़े पहनने की अनुमति होती है, अन्यथा कोई भी अन्य भारतीय हिंदू त्योहार या उत्सवों में काले रंग का कपड़ा पहनना शुभ नहीं माना जाता है। मकर संक्रांति पर काले रंग के कपड़े पहनने का कारण यह है कि इस दिन सर्दियों के दिनों में यह त्योहार आता है और काला कपड़ा गर्मी को बनाए रखता है, जिससे आपका शरीर गर्म रहता है। राजस्थान का फिरनी। दोस्तों, राजस्थानी फिरनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। दूध चीनी के साथ तैयार की गई यह डिश राजस्थान के लोगों में प्रसिद्ध है। यहाँ मकर संक्रांति को संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।